गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर और उसके स्ट्रक्चर तथा नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूट से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी प्रभावित होती है। अब हम अध्ययन करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट, एल्कीन के ऑक्सीकरण से। एल्कीन के ऑक्सीडेशन से एल्कीन गर्म, सांद्र और बेसिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ये डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ 2 ब्यूटीन से अपने को 2 मोल एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। हम इसमें डिजायर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेके और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें आपका डिजायर एसिड प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन के ओजोनाइड को भी ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। एल्कीन है, ओजोनाइजेशन और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन होने पर एसिड प्राप्त होता है। ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन ओजोनाइजेशन कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा, फिर रिएक्शन होती है तो एसिटिक एसिड के 2 मोल प्राप्त होते हैं। सेकंड है प्राइमरी अल्कोहल तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। प्राइमरी अल्कोहल का वो KMnO4 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन होता है तो पहले ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये एसिड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे अपन बात करें आइसोब्यूटिल अल्कोहल या 2-मेथिल प्रोपेन 1-ओल, तो 2-मेथिल प्रोपेन 1-ओल या आइसोब्यूटिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 2-मेथिल प्रोपेनिल बनता है, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड या प्राप्त होता है। बेंजील अल्कोहल भी पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक मीडियम में बेंजील्डेट देता है और फिर सेकंड या फर्दर ऑक्सीडेशन से इसका बेंजोइक एसिड में परिवर्तन होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण मृदु ऑक्सीकारक जैसे टोलिन रिएजेंट से भी कर सकते हैं। Ag2O और फिर हाइड्रेशन से कार्बन कंपाउंड एसिड में बदलते हैं, एल्डिहाइड जो है। थर्ड है एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्किल समूह के सीधे बेंजीन वाले से जुड़े होने पर उनका क्षारीय KMnO4 द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तन हो जाता है। इसमें टर्सरी एल्किल समूह नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बल्की हो जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट और बेसिक मीडियम में फिर हाइड्रेशन कराने पे ये एसिड में कन्वर्ट होते हैं। मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा एसीटोन की अभिक्रिया हैलोजन और क्षार जैसे NaOH या KOH से करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं। एसीटोन X2+ NaOH और हाइड्रेशन पर एसिड में कन्वर्ट होते हैं और कार्ब एल्कोहल बनता है। एस्टोफिनोन, इससे बेंजोइक एसिड बनता है। 5-111 ट्राईहेलोएल्केन से 111 ट्राईहेलोएल्केन क्षारीय जल अपघटन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। क्लोरोफॉर्म है और 3 मोल बेस KOH और हाइड्रेशन कराने पर एसिड बनता है। इसमें फार्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड का निर्माण होता है।
111 ट्राईहेलोएथेन, इससे एसिटिक एसिड बनता है। बेंजीन ट्राईक्लोराइड, इससे बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। नाइट्राइलों या एरिल या एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से नाइट्राइल का अम्लीय जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में पहले एमाइड बनते हैं जो फिर जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो नाइट्राइल जल अपघटन से पहले एमाइड और उसका जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मेथेन नाइट्राइल जल अपघटन से अमाइड बनता है, फार्मामाइड, और फिर मेथेनोइक एसिड बनता है। एथेन नाइट्राइल से एसिटामाइड और फिर एथेनोइक एसिड बनता है। बेंजोनाइट्राइल से बेंजेमाइड और फिर बेंजोइक एसिड बनता है। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से अम्ल हैलाइड, अम्ल एमाइड, अम्ल एनहाइड्राइड तथा एस्टर अम्लीय अथवा क्षारीय जल का अपघटन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। क्षारीय जल अपघटन अम्लीय जल अपघटन की अपेक्षा तेजी से होता है। एस्टर का जल अपघटन होने पर एसिड बनता है। अम्ल हैलाइडों का जल अपघटन से एसिड बनता है। अमाइडों का जल अपघटन से एसिड बनता है और एनहाइड्राइडों के जल अपघटन से भी एसिड बनता है। गिरनार अभिक्रमक CO2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनाते हैं जो अम्लीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 से रिएक्शन होती है तो जल अपघटन पर एसिटिक एसिड बनता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 से पहले एडिशन रिएक्शन होती है, फिर जल अपघटन से बेंजोइक एसिड बनता है। तृतीयक ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड CO2 से रिएक्शन से फिर जल अपघटन से 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड बनता है। एल्केन डाइओइक अम्लों या डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा ऑक्जेलिक एसिड का उच्च ताप पर गर्म करने पर फार्मिक एसिड बनता है, फिर पुनः रिएक्शन से H2 और CO बनता है। मेलोनिक एसिड से एथेनोइक एसिड बनता है। सोडियम एल्कोक्साइड के कार्बोनिलीकरण द्वारा पहले एल्केनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है जिससे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकल जाती है। इस प्रकार बने सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर कराने पर एल्केनोइक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इन सोडियम लवणों का अम्लीय जल अपघटन करने पर एल्केनोइक अम्ल बनते हैं। तो अल्कोहल की पहले सोडियम से रिएक्शन से सोडियम एल्कोसाइड बनता है और सोडियम एल्कोक्साइड की CO2 उच्च ताप दाब पर रिएक्शन से सोडियम एल्केनोइड बनते हैं और फिर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर एसिड बन जाता है। NaOH और CO उच्च ताप रिएक्शन से सोडियम फार्मेट बनाते हैं और फिर फार्मिक एसिड बनता है। सोडियम मेथॉक्साइड उच्च ताप दाब पर सोडियम एसीटेट और फिर एसिटिक एसिड बनता है। सोडियम एल्कोक्साइड के स्थान पर सीधे एल्केनॉल भी प्रयुक्त करें और उत्प्रेरक BF3 और जल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 398 से 453 केल्विन ताप पर 500 वायुमंडल दाब पर अभिक्रिया करके एल्केनोइक अम्ल बनाते हैं। ROH प्लस CO तो एसिड बनता है। अगर हम जल और CO लेते हैं तो मेथेनोइक एसिड, और मेथिल अल्कोहल और CO लेते हैं तो एथेनोइक एसिड बनता है। एल्कीन से एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा वेपर के साथ 573 से 673 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर उत्प्रेरक
फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केनोइक अम्ल बनते हैं। इस विधि से मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि मिनिमम इसमें एल्कीन के लिए 2 कार्बन होने चाहिए और एक CO अणु से C आएगा, तो कम से कम 3 कार्बन से कम का एसिड संभव नहीं है इसमें। तो अगर एथीन लेते हैं और CO+H2 दाब लेते तो प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण होता है। लास्ट है आंट आइस्टर्ड अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस विधि में एल्केनोइल हैलाइड की अभिक्रिया डाइएज़ोमेथेन से करते हैं और बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर एक कार्बन अधिक वाला एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया आरोहण श्रेणी में प्रयुक्त होती है। एल्केनोइल और डाइएज़ोमेथेन, एल्केनोइल हैलाइड डाइएज़ोमेथेन की रिएक्शन होती है और फिर इससे एल्केनोइक एसिड बनता है। तो ये है एल्केन और अन्य से एसिड बनाने की सामान्य अभिक्रियाएं। थैंक यू।